जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में। जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था। तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे हैं, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहाँ अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहाँ देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। शाहबार पोर्ट was initiated against the गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाहबार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फेब के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था। सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे। इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। नाज़रीन, अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजने पर भारत की तारीफ की है और भारत का शुक्रिया भी अदा किया है। एक हिंदुस्तानी सफारती वफ्द काबुल पहुंचा है और वहां पे उन्होंने अफगान तालिबान के वजीर खारजा से मुलाकात की है और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अफगान तालिबान जो है वो चाबहार पोर्ट पर पहुंच गए हैं और वहां पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। यानी अफगानिस्तान ने चाइना और पाकिस्तान को एक तरफ करके इंडिया और ईरान के साथ नया रास्ता खोल रहे हैं ताकि पूरे एशिया में ट्रेड की जा सके। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम फरहान है। फरहान, क्या करते हैं आप? मैं फ्रीलांसर हूँ, इंटरनेट पे काम करता हूँ। ज़बरदस्त। सर, रिसेंटली एक इंडिया के वफ्द ने अफ़गानिस्तान का विज़िट किया है और अफ़गान तालिबान ने वहाँ के लोगों के लिए मदद भेजने पर, इंसानी इमदाद भेजने पर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सर, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं, और अगर हम बात करें, जहाँ हम कहा करते थे कि अफ़गानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन हम अक्सर अफ़गानियों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हिंदू उनके भाई हैं, पाकिस्तानी नहीं। देखें, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि 90s के शुरू में जब इंडिया आइसोलेशन में था, ना तो उसका कोई ब्लॉक था, ना वो रशिया के साथ था, ना यूएस के साथ था, ना ही किसी और कंट्री के साथ था। तो उसने 15 से 20 साल बिल्कुल आइसोलेशन में गुजारे हैं, जिसकी वजह से उसके टाइम पे किसी के साथ भी कोई ताल्लुकात बहाल नहीं थे। अगर अब बात करें तो उसे 30 साल 20 साल वेट करने के बाद नाउ दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ। एस्टैब्लिश करने की वजह से उन्होंने अपनी एक वर्थ बनाई है ताकि दुनिया उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि वो किसी ब्लॉक को शामिल हो। सो इसी वजह से इस टाइम पे दुनिया की नीड इंडिया है, ना कि इंडिया की नीड कोई कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं कि यूएस हो, रशिया हो, इवन चाइना का सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, दैट इज़ विद इंडिया। जंग उनकी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन उनको पता है कि पूरी एक कम्युनिटी है, एक फर्टिलिटी है जो उनको सपोर्ट करे बिजनेस के अंदर। सो अफगानिस्तान के लिए भी ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू सिलेक्ट कि उन्होंने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग अभी इस मुश्किल मराहिल से बाहर नहीं निकल पा रहे। हाँ, अगर हम निकल जाएं तो ऑब्वियसली बीइंग मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान पाकिस्तान विल बी अ सिंगल एंटिटी। बट एज ऑफ नाउ, अभी चूँकि अफगानिस्तान से अमेरिका ने इंखला किया है, तो उसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उसको फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सिक्योरिटी भी
आपको सपोर्ट कर सके। दैट्स वाई वो इंडिया की काफ़ी सपोर्ट में है और वो चाहता है कि इंडिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात कायम हो सके। अच्छा सर, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो हिंदुस्तान ने भी अभी एज अ जायज़ हुकूमत अफगानिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हम देखें तो जितने भी इस्लामिक ग्रुप्स हैं या इस्लामिक कंट्रीज़ कह लें, इंडिया उनके साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहा है। अभी ये खबर और भी हम तक पहुंची है कि चाबहार पोर्ट, अफगानिस्तान वहां तक पहुंच रहा है और वो ईरान और इंडिया के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट पर $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है BRI के ऊपर। वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, दैट वाज द बेसिक थिंग जो आपके साउथर्न एशिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया के साथ। चाबहार पोर्ट वाज इनिशिएटेड अगेंस्ट द गवादर पोर्ट। पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, उसकी इंस्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्ट करे और अपने जितने भी एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान एक ड्राई पोर्ट है, उसको एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए किसी भी पोर्ट पे ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट, अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इनिशिएट कर सके। इसी वजह से वो चाहते हैं कि चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट हो। जस्ट आपकी मैं नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ कि अगर गवादर पोर्ट से चाइना की तरफ कुछ जाता है सामान या इंडिया की तरफ जाता है तो वो शायद कॉस्ट करता है 20 रुपये, वेयर एज अगर वही सामान चाबहार की तरफ से जाएगा तो वो उसको 5 गुना ज़्यादा कॉस्ट करेगा। लेकिन चूंकि उनकी एक अपनी पर्सनल अना का मसला है, इस वजह से वो चाबहार पोर्ट में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और जितने भी उनके साथी हैं उनको चाह रहे हैं कि वो उस रीजन वाले जितने भी प्लेयर्स हैं, दे शुड कम इन्वेस्ट इन चाबहार एंड हैव देयर स्टेक्स ओवर देयर। अच्छा सर, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई मौशियत बन रहा है, दुनिया को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं, इसलिए तमाम दुनिया जो है, तमाम ममालिक जो है इंडिया की तरफ रुझान कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को क्यों समझ में नहीं आ रही? क्यों हम 1947 से इंडिया के साथ एक जंग मुसल्लत किए हुए हैं अपने सरों के ऊपर? हम एक ही बात कहते हैं, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने 1971 में 1965 की जंग में इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हम अपने बच्चों को भी यही पढ़ा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। आप हमारी किताबें उठा के देखें, आप हमारा निसाब उठा के देखें, हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अभी पाकिस्तान को भी ये चीज़ समझ जानी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि एक वक्त था कि इंडिया आइसोलेट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये वक्त है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। देखिए, उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान को ये ऐन वक्त है जब डिसाइड करना है कि आइदर दे हैव टू ज्वाइन अ ब्लॉक। अगर वो कोई ब्लॉक ज्वाइन करते हैं, मे बी रशियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक और मे बी एनी अदर ब्लॉक, चाहे वो इंडिया की सपोर्ट करते हैं, जब तक आपकी अपनी से नहीं होगी और आप सिर्फ फॉलो कर रहे होंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। तो अगर हम इस टाइम पे, इस मुश्किल टाइम में एक मुश्किल डिसीजन लें कि वी हैव टू सेलेक्ट अ ब्लॉक, चाइना को सपोर्ट करें, यूएस को सपोर्ट करना है, रशिया को सपोर्ट करना है या अपने कदमों पे खुद खड़ा होना है, ये वो टाइम है जब हमारी पाकिस्तानी अवाम डिसाइड करेगी कि आज हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है। जहाँ पे कभी सुई भी नहीं बनती थी वहाँ पे पूरे पूरे जहाज बन रहे हैं। अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये वक्त कब आएगा। इससे अच्छा वक्त हो नहीं सकता क्योंकि अभी हम ऑलरेडी बड़ी मुश्किलात में हैं। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज हमने अपने कदमों पे खड़ा होना है तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब पाकिस्तान को दुनिया की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि पाकिस्तान किसी दुनिया के पीछे भाग रहा हो। क्योंकि अभी देखिए, पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी आते साथ जो है ये चीज़ बताई है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में 2030 में वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज़ में शामिल करेंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया और US से अलाउ करेंगे इस चीज़ को? इसके लिए हमें एक ब्लॉक में होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए, मैंने ब्लॉक्स की बात की, साथ मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार कौम है। अगर कौम ने डिसाइड कर लिया कि हम खुद मुख्तारी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर इंडिया हो, USA हो, चाइना हो या रशिया हो, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त यह है कि हमें एक कौम की तरह जुट के खड़े होना है, अपनी हुकूमत को सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है जब हम G20 के, हम G10 में भी शामिल हो जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा मेरा नाम अली रज़ा, क्या करते हैं आप? है। मैं स्टूडेंट हूँ CSS का। ज़बरदस्त। सर, रिसेंटली हिंदुस्तान के सफारती वफ़द ने अफ़गानिस्तान काबुल का विज़िट किया और अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है वहाँ के लोगों के लिए, इंसानी इमदाद भेजने के लिए और साथ ही साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल भी हुआ है। क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ अफ़गानिस्तान समेत, अफ़गान तालिबान समेत जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को पीछे छोड़कर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने में मसरूफ़ हैं। जी, इसका मेन रीज़न तो ये है कि हमारी ना गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, ठीक है।
देखें आप, हम सबसे पहले ट्रेड को देखा जाता है कि इंडिया सबसे बड़ा तजारती मुल्क है इस टाइम। यूएसए के साथ भी सबसे बड़ा तजारती मुल्क वही है इस टाइम, सऊदीया के साथ भी है। तो अफगानिस्तान को जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है उन्होंने तो वहां देखना है। देखें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है। अब अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जितनी देर भी यूएसए या अफगान के अंदर एंटर रहा है उसकी मेन रीज़न पाकिस्तान ही है। उनके नज़दीक तो पाकिस्तान रीज़न है। मेन वैसे इशू ट्रेड का ही है कि जहां उनको अपना बिजनेस नज़र आ रहा है, जहां उनको नज़र आ रहा है कि हमारे लिए प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो वहाँ प्रेफर करते हैं उसको। आपको पता है कुछ अरसा पहले की न्यूज़ है, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले हमने ये न्यूज़ आप सबके साथ शेयर की थी, हमने इस पर वीडियो की थी कि अफगानिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के लिए। जो ट्रेड अफगान के रास्ते से पाकिस्तान की होती थी वो बंद हो गई। लेकिन अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट की तो अफगानिस्तान वहाँ पर पहुँच गया और $35 मिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है। यानी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करने में मसरूफ़ हो गए हैं जहाँ से वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को कहते हैं नुकरे लगा दिए। जी, इसमें रीज़न ये है कि मैं भी रिसेंटली सुन रहा था कि वो अफ़गान का माइंडसेट ये है, वो कहते हैं कि ये जो अमेरिका का खिलाफ है हमारे यहाँ से अफ़गानिस्तान से, उसमें पाकिस्तान ने हमारी कोई प्रॉपर हेल्प नहीं की। उनको इशू ये लगता है, ये इशू की वजह से वो क्लैरिटी नहीं है उनको। अफगानी जिनको हम कहते हैं कि वो हमारा भाई मुल्क है, हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं। लेकिन वो कहता है कि हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ अमेरिका को अड्डे देने वाला पाकिस्तान था। जी, इसमें देखें ये रीज़न है ना कि हमने उनकी हेल्प तो बहुत ज़्यादा की है, ये हम मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी देखें कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स हमारी हैं, जिसमें आपको पता है कि 2004 से ऑनवर्ड जितने भी कंडीशंस हैं उसमें हमने हेल्प तो की है। आपको पता है कि वो हेल्प की वजह से क्लैश क्रिएट हुआ है। हमने कितने अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी। पहले जब तक हमें अफगानियों के नाम पर डॉलर आते रहे हमारी गवर्नमेंट को, हमने अफगानियों को अपने मुल्क में रखा, अफगान महाजरीन को हमने पनाह दी। जैसी पाकिस्तानी सरकार को डॉलर आना बंद हुए, हमने कहा जी भाई ये अफगानी तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, हमारे मुल्क का अमन ख़राब कर रहे हैं, लिहाजा हमने पिछले साल लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया। जी, इसका मेजर इशू भी यही है कि अफगान तालिबान तो यही समझ रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। जैसे आपने देखा हो KPK से काफ़ी निकाले हैं उन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब से भाई कितने निकल गए। जी जी, तो इसी वजह की वजह से ना वो उनका माइंडसेट बन गया कि ये प्रॉपर हमें, उनका ये मानना है कि हमारी मतलब कहते हैं ना कमर में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान नहीं है, जो उनकी माइंडसेट में। मगर हम नोट करें ना अगर प्रॉपर, तो मेन रिलेशन का ट्रेड का इशू होता है कि बिजनेस जहां जिसको, अब देखें सऊदी अरब तो प्रॉपर ही बिजनेस कर रहे हैं ना। जब वो 6 फ़रवरी के दरमियान ये कश्मीर इशू हुआ था तो आप ये नोट करें कि वो इंडिया सऊदी अरब के साथ मुलाकात कर रहा था, सऊदी सलमान बिन उसको गोल्ड का हार गिफ्ट कर रहे थे, वो इसी वजह से ही था। देखिए ना ये सारे भी तो इस्लामी ममालिक। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो हिंदुस्तान ने भी अभी अफगानिस्तान को जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जितने इस्लामी ग्रुप्स हैं, जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात भी मजबूत कर रहे हैं। जी, इसकी रीज़न यही है कि मेरा ये मानना है कि इसमें मिस्टेक हमारी है। कम से कम हमने क्लैरिटी शो करनी चाहिए कि अब देखें पीछे लास्ट टाइम भी जो इशू है, हम डू एंड डाई वाली कंडीशन पे खड़े हो जाते हैं। हम किसी एक साइड पे एक पोजीशन नहीं लेते, तो एक पोजीशन ली हो तो हमें उसका फ़ायदा हो। तो अब सऊदीया को सबसे ज़्यादा प्रेफर इसलिए इंडिया को करता है क्योंकि उनका तजारती सारा ट्रेड का काम है, वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि इस चीज़ को कि ये मुस्लिम है। अभी के दिन ही तो ये चाहिए कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं? हम अपनी ज़ात को मेन इशू यही है वैसे मेरी नज़र में। हम लोगों ने एक यूएसए को खुश करते करते ना अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मेन रीज़न है मेरी नज़र में। ये मैंने इस पर स्पेशली ये रिसेंटली ऐसे भी हमारा आया था, मैंने लिखा था कि उन एक कंट्री को खुश करते करते ना हमने अपने तरह नुकसान किया है। अब आप देखिए हमारे मुल्क का कितना बुरा हाल हो गया। हमारे मुल्क में ट्रेड नहीं होती किसी के साथ भी, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जितनी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो गई हैं, बांग्लादेश शिफ्ट हो गया। हमारे मुल्क में लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं, कारोबार नहीं है, नौजवान तबका जो है वो डिग्रियां लेकर सड़कों पे फिर रहा है, नौकरियां नहीं है। देखिए बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ है तो हम उनसे बातें कर रहे थे कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब मगर आप एक चीज़ नोट करें, आज उनकी GDP कहाँ खड़ी है, उनकी करेंसी कहाँ जा रही है। पाकिस्तान का देखें, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी मुझे नहीं लगता ये स्टेबिलिटी आ सकती है हमारे मुल्क में। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये अभी भी देख रहे हैं कोई क्लैरिटी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ सी पैक के अंदर कुछ जोन खाली भी होना शुरू हो गए हैं। चाइना भी कुछ पाकिस्तान से नाराज़ है क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ कोई बात ही नहीं करते।
भाई चाइनीज कंपनी टाटा बाय बाय कह रही है पाकिस्तान को, वो कह रही है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, खुदा के लिए हमें पाकिस्तान से जिंदा भागने दें आप जी लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। अब आपने देखो ना, इसमें G20 है, जो G20 की जो समिट रिसेंटली हुई है, उसमें क्या नाम लेना, चाइना और ये इंडिया का कितनी इन्वेस्टमेंट है आपस में, क्योंकि ये ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ। आप ये सिंपल माइंडसेट में याद रखें, कोई किसी के साथ लॉयल नहीं है जब तक जहां तक जिसको जहां प्रॉफिट नजर आएगा। देखें ये अपनी जगह पे वो ठीक भी कर रहे हैं, ये ट्रेड है प्रॉपर, उन्होंने वहां जहां मार्केट करनी है तो वहां उन्होंने वहीं इन्वेस्टमेंट करनी है ना प्रॉपर। मेन मेजर इशू यही है। सर आपका नाम? अरफात, जी अली हुसैन, क्या करते हैं सर आप? रियल एस्टेट का जी। बिजनेस। गुड। अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली एक हिंदुस्तानी सफारती वफ्द जो है उसने अफगानिस्तान का विजिट किया है और वहाँ पे अफगान तालिबान के वजीर खारजा उनसे मिले। उन्होंने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है हमारे लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजी और दो तरफा ताल्लुकात पर उनका तबादला ख्याल भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? There should be no comment because we don't have such हमारी इस तरह की कोई फर्दर पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान की कि हम लोग जो हैं इनको, क्योंकि हम लोग बाहर निकाल रहे हैं मुल्क से अफगानियों को, तो ये है कि अगर इनके साथ इंडिया का ताल्लुक है तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान को तोड़ने की फुल ताकत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। और हमारे साथ अफगानी जो हैं हमारे भाई हैं, हमारे साथ बॉर्डर लगता है उनका और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो अफगानी हैं वो मुकीम हैं। जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि पाकिस्तान से अफगानियों को बाहर निकाला जाए, तब से अफगानी जो हैं दे आर बिन इंडल्जिंग विद द अदर कंट्रीज। तो दिस इज नो पॉसिबिलिटी। सर आपने कहा अफगानी हमारे भाई हैं, हमारे बॉर्डर साथ लगते हैं। आपको पता है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। अपने जितने हमारे तजारती रास्ते जो अफगानिस्तान के रास्तों से लगते थे उन्होंने बंद कर दिए। उन्होंने कहा जी आप ये रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, चाबहार पोर्ट की बात करें तो इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं और वहाँ पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। देखें, जिसकी तरफ से जो हड्डी डालेगा लोग वहीं जाएंगे। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर। आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो यही रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया ने तामीर की हैं अफगानिस्तान में टू टेक कंट्रोल। लेकिन सर अब ये देखें ना, हम अपने किए हुओं का जिम्मेदार जो है वो इंडिया को नहीं ठहरा सकते। अगर आज अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को घास नहीं डाल रहा या पाकिस्तान को एक तरफ छोड़कर इंडिया के साथ वो इल्हाक कर रहे हैं, इंडिया के साथ दोस्ती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है ना कि हमारी पॉलिसीज ऐसी थी। हमने अफगानियों के खिलाफ जो है वो इस तरह के इकदाम किए हैं कि आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। आप क्रिकेट मैच उठा के देख लें, हमारी इतनी टसलबाजी क्रिकेट मैच में इंडिया के साथ नहीं लगती जितनी पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के आपस में लगती है। आई शुड से दैट कि देयर शुड बी नो कमेंट ऑन दिस ऑल सेक्टर। अगर वो जाते हैं तो जाएं, बिकॉज वी आर इंडल्ज इन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। हमारा IMF का कर्जा है, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नहीं कर सकते। इस पे कमेंट करना ही बेवकूफ़ी होगी। ठीक है जी। और जहाँ IMF के कर्जे में भी इंडिया आड़े आ गया है ना। इंडिया ने IMF को कहा है कि पाकिस्तान को देखे कि पाकिस्तान जो है वो इस कर्जे को कहाँ इस्तेमाल करता है, मेक श्योर करे कि वो उसे डिफेंस पर इस्तेमाल ना करे। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि अमेरिका ने जो भी साजिश की, हमने पाकिस्तानियों ने उनकी हेल्प की एयरबेस देने के अंदर। हमने एयरबेस दी उनको और लाखों अफगानी मर गए। पर हमारा कसूर हुआ ना, आज अफगानी हमसे बददिल हो गए हैं। अगर अब बददिल हो गए हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान का शहरी होने के नाते कि आप यू शुड कंटिन्यू फॉर देम, क्योंकि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। सर आपका इस सारे मामले पर क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी खारजा पॉलिसी का है, जो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 कंट्री में मैंने विज़िट किया, मैंने उनकी खारजा पॉलिसी को बड़े गौर से देखा है। अब कोई भी मुल्क है, हम लोग पाकिस्तान है, हम लोग बेस करते हैं ज़राअत के ऊपर। हमारा पाकिस्तान जो है वो उसका जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, और 75% हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है वो ज़राअत से आ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे लोगों को सबसे पहले तो एजुकेशन की कमी है। जब तक आप अपनी कौम को एजुकेशन नहीं देंगे
उन्हें नहीं बताएंगे कि आप एक्सपोर्ट करेंगे और आपके मुल्क में पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, जिससे आपकी मईशत मजबूत होगी। जब आपकी मईशत मजबूत होगी, आपके पास पैसा होगा और आपकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसमें आप बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं। आप अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में आज उनकी खारजा पॉलिसी को देखें, जिनको लोग दहशतगर्द कहते थे, तालिबान कहते थे, आज वही तालिबानों के साथ हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। उसकी वजह ये है, ट्रेड कर रहे हैं। हमारी मार्केट के अंदर ट्रेड की बहुत ज़्यादा कमी है। इसकी वजह कि लोगों को आप एजुकेशन नहीं दे रहे कि आप एक्सपोर्ट करें। जब एक्सपोर्ट करेंगे आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे आपकी मईशत मजबूत होगी। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 75% ज़रख़ीज़ ज़मीन है, जिससे हम अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू इकट्ठा करके हम अपनी खारजा पॉलिसी बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने दूसरे, अब चाइना देखें, ताइवान देखें, उनके आपस में कितने टाइम से मसले चल रहे हैं और आप उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देखें, आप परेशान हो जाएंगे। अब बात ईरान की कर रहे हैं, अमेरिका के साथ कर रहे हैं, किसी और मुल्क की। जब आप उनकी खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आया कि जो आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है वो इस काबिल हैं कि वो एक खारजा पॉलिसी को अच्छे अंदाज में चला सके। क्या हम दुनिया के अंदर अपना मैसेज नहीं दे सकते? आज चाइना है वो G20 की सरबराही कर रहा है। आज इंडिया G20 की सरबराही कर रहा है। सारे मुस्लिम ममालिक के, अरब के, एशियन आगे, गल्फ आगे, बरआज़म जितने लोग हैं वहाँ पे आए हैं। अभी ताज़ा रिसेंटली सऊदी अरब ने इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हमें सिर्फ 100 टन खजूर मिली है, वो भी हमें 600 रुपये किलो मार्केट में मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी खारजा पॉलिसी के ऊपर। जब तक आप अपने मुल्क की मईशत को बेहतर नहीं कर सकते, तब तक आपका मुल्क की खारजा पॉलिसी, आपका निज़ाम, आपकी अवाम किसी भी किस्म का आप मुस्तहकम नहीं हो सकते। सर, अभी अगर हम बात करें तो हमारे जो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद भी दी है। रिटर्न में जो है शहबाज शरीफ ने भी जो है उनका शुक्रिया अदा किया। अगर हम नून लीग की बात करें तो हमने देखा है कि हमेशा नून लीग का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ रहा है। अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब, वो भी अपने कहते रहे इलेक्शन के दिनों में कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पाकिस्तान में इन्वाइट करूँगा। तो क्या लगता है कि नून लीग की हुकूमत आने के बाद एक दफ़ा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड शुरू हो, क्योंकि ट्रेड से ही मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं इस चीज़ पे 100% एग्री करता हूँ। हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं, हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अभी एक टमाटर है, हमें पाकिस्तान में डायरेक्ट इंडिया से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। वही टमाटर पाकिस्तान से दुबई में जाता है और दुबई से पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है, और वही हमें 40 रुपये किलो वाला टमाटर आज 400 रुपये किलो में ख़रीदना पड़ रहा है। और इसकी मेन वजह है कि हमारे खारजा पॉलिसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं और खुदारा इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। अपनी खारजा पॉलिसी को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, आपका मुल्क नहीं ठीक हो सकता।